तो लास्ट में जो हमने सर्कुलर मोशन का पार्ट किया था ना, उसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर जिसको आंसर्स आ रहे हैं ना, तो मुझे फटाफट जो है चैट पे रिप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय, ऑप्शंस आर गिवन, डायमेंशन दिया हुआ है, तुम लोग मुझे बताओगे विच इज द करेक्ट वन। यस, विच इज द करेक्ट आंसर। पुनीत ने आंसर सी मार्क किया है, बाकी लोग फटाफट मुझे बताते जाओ जरा। रेडियस वेक्टर, शिवम यादव, ओके, सी, ठीक है। यस, बिकॉज रेडियस वेक्टर मतलब रेडियस, मीटर, मीटर मतलब सी आना चाहिए, करेक्ट आंसर। बाकी लोग सब ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों को पूरा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, डायमेंशन मीटर एंड रेडियस वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर। ओके, second question, radius vector is also called as, yes, जय पवार ने आंसर दिया है, जानवी सना, अभी मैंने जस्ट बताया था, बराबर है ना? यस, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज रेडियस वेक्टर जो है ना, हमको पोजीशन देता है ना, जैसे सर्कल है, ये रेडियस वेक्टर है, ये पी पार्टिकल का पोजीशन है, यहाँ पे आ गया पी पार्टिकल, तो वापस ये रेडियस वेक्टर विल गिव व्हाट? पोजीशन ऑफ इट, राइट? So the correct answer is position vector, right? चलो अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, चलो। द एंगुलर एक्सेलरेशन, याद है सबको ना एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? देखो फॉर्मूले दिए हैं, यू हैव टू डिसाइड। 4 ऑप्शंस है, बोलो कौन सा राइट आंसर है? यस, पूजा श्रियान ने बी आंसर मार्क किया है। एनीबडी एल्स? क्या डिफरेंस है, ध्यान से सबको देखना है एंड लेट मी नो। पूजा श्रियान ने बी किया है, कुणाल शिंदे ए, आर्यन दलवी ए, यस। और किसी को आंसर समझ में नहीं आ रहा है? कम ऑन मार्क, तुम लोग देखोगे, ये सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम लोग हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। अपूर्वा ने भी मार्क किया है, यस, आंसर इज ए। बी आंसर रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे ये जो है ना, ये वेक्टर नहीं है, बिकॉज अल्फा वेक्टर क्वांटिटी है एंड डी ओमेगा भी डायरेक्शन होता है ना, दोनों साइड में वेक्टर साइन होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है, राइट? चलो लेट इज गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये बेसिक कंसेप्ट है जो मालूम होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, राइट? दिस इज द फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, इसको मैं लिमिट में लिखूं ना अगर, अल्फा, तो ये डेरिवेटिव बोलते हैं। डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। इसको मैं लिमिट में भी लिख सकती हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये लिमिट और डेरिवेटिव ये तुम लोग पढ़ोगे 11th में, थोड़ा सा कंसेप्ट मालूम होगा ना, लिमिट और डेरिवेटिव, बराबर? तो डेल्टा ओमेगा मतलब स्मॉल चेंज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज, फटाफट आंसर, फटाफट आंसर आना चाहिए। कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर?
यस। थोड़ा स्पीड में। सुमित पाल, पूजा श्रेयान, जय पवार, और बाकी लोग आंसर दो। कौन? विशाल, फरहान, यस, पुनीत यादव। एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये कंसेप्ट हमने डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन याद रहेगा ना तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कम ऑन, ऑप्शन देखते हैं। डायमेंशन सब लोग निकाल के मुझे फटाफट आंसर बताओ जरा। एंगुलर वेलोसिटी, कुणाल, पूजा, आर्यन दलवी, और विशाल, जय पवार, यस। सबने सी मार्क किया। सुमित पाल, सी। सी क्यों आंसर आएगा? जसप्रीत, यस, वेरी गुड। फरहान, गणेश नेगी, कमॉन फटाफट। हाँ, यस, समझ में आया सबको? सी आंसर क्यों होना चाहिए? बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियंस पर सेकेंड, है ना? रेडियंस पर सेकेंड इज द यूनिट। तो रेडियंस का डायमेंशन नहीं होता है, तो t-1 होना चाहिए। करेक्ट? यस, करेक्ट, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड याद है किसी को? चलो ऑप्शन के बिना कौन बता सकता है आंसर? कौन आंसर बता सकता है क्या विदाउट ऑप्शन? व्हाट इज द रिलेशन? यस, बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूले थे। एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ऑप्शन बताऊं मैं? हाँ देखो, अभी ऑप्शन मैंने दिया है। टेल मी, गिरिजा, विच ऑप्शन? भक्ति ने सी मार्क किया है। जिसने पढ़ा होगा ना, रिवाइज किया होगा, उसको आएगा। पूजा, पूजा ने भी सी मार्क किया है। ओके, जय पवार, कपिल, कौन? मिशल ने ए मार्क किया है। ओके, द करेक्ट, जसप्रीत, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मिस्टेक है। आंसर इज सी, बिकॉज मैंने बताया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। लेकिन जब वेक्टर में लिखते हैं तो लीनियर वेलोसिटी पहला एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर। वेलोसिटी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर। दैट इज द आंसर। ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऑप्शन, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा? आदर्श ने लिखा है आंसर, बाकी लोग? गिरिजा ने ट्रू लिखा है। भक्ति ने भी, अपूर्वा ने फॉल्स, रिया ने भी ट्रू लिखा है। वाई? वाई? और फॉल्स क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ। हाँ गिरिजा, कैन यू टेल मी? जस्ट अ मिनट। हाँ, रीजन इज
नजरीन ने बोला है बिकॉज वी अप्लाई फोर्स। जसप्रीत कौर ने बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस। यस, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन circular motion, speed is constant but velocity changes, that is why it is an accelerated motion. हाँ, और भी क्वेश्चंस है, जस्ट अ मिनट। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शन बोलो इसका। इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी, कीप्स चेंजिंग। यस, इट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन है ना, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया हुआ है सर्कुलर मोशन। ये एवरी टाइम कहाँ पे भी पोजीशन पार्टिकल होगा, डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट। हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इन यूसीएम इज कॉल्ड। इसको डेफिनेशन याद है क्या? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म्ड, क्या बोलते हैं उसको? एनीबडी? ये सुमित पाल ने आंसर दिया है, पुनीत यादव ने दिया है लेकिन रॉन्ग है, पूजा श्रियान रॉन्ग है, गिरिजा। सी, यहाँ पे याद रखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या तो नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। इज दिस क्लियर? फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन का। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम इन। हाँ, ये तो हो गया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म पर यूनिट, ये तो अपना भी कंप्लीट हुआ ना। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी द बेसिक क्वेश्चन है। यस, हर्ट्स। सुमित ने लिखा है हर्ट्स। यस, फ्रीक्वेंसी यूनिट इज हर्ट्स। सबका आंसर रॉन्ग है, सबका आंसर रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज शुड बी सी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज हर्ट्स भी होता है और फ्रीक्वेंसी क्या बताया था? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ना, तो क्या आएगा? पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी इज गिवन बाय। ऑप्शन देखते हैं। हाँ, बताओ अभी आंसर। एनीबडी? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज गिवन बाय। गिरिजा ने बी बोला है। ओके, और किसी को आंसर मालूम है? किसी और को आंसर मालूम है? अपूर्व डी। ओके, आर्यन बी। आर्यन दलवी ने बी आंसर बताया। और पुनीत यादव बोथ ए एंड बी।
पूजा श्रियान ए, जस्ट इट, यस। तन्वी कदम ने बी बोला है, बाकी लोग बताओ जरा। रोवान ने ए बोला है। ओहो, देखो एक तो ओमेगा का फॉर्मूला था 2π/t, याद है? तो t इज इक्वल टू क्या मिला? 2π/ओमेगा। एक तो ये आंसर मिल गया। दूसरा t क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। अगर सर्कुलर मोशन है तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr और वेलोसिटी। तो दोनों आंसर राइट होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ एक ने ही आंसर दिया था, पुनीत, वेरी गुड पुनीत। बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिया। ए एंड बी दोनों भी आएगा। क्लियर हुआ सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? The radial acceleration of a particle in vector form is given as, अभी देखो मैं ऑप्शन दे रही हूँ, जरा मुझे बताओ इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अपूर्वा ने भी दोनों बोला था, ओके गुड। हाँ, क्या आंसर राइट आएगा इसमें से? कुणाल शिंदे ए, शिवम ने ए बोला है, ए बोला है, और किसी ने दिया है? और किसी ने? जानवी ने ए बोला, गिरिजा तेली, यस, भक्ति, सबने ए बोला है। तो आंसर तो राइट ही होना चाहिए। परफेक्ट है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, बराबर है ना? -ओमेगा² आर वेक्टर, और सिर्फ ए लिखेंगे तो ओमेगा² आर। मालूम है? CPA भी लिखते हैं इसको, याद है? CPA, रेडियल एक्सेलरेशन, याद आया? ये सब मैंने बताया था, करेक्ट। और बी ओमेगा, ये 3 फॉर्मूला मैंने दिया था, डू यू रिमेम्बर दैट? ये ध्यान में रखना है ना? हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इससे रिलेटेड, ओके? 11 का पार्ट किया था। रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन इज डायरेक्टेड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बताओ अभी कौन आंसर बताएगा इसका, जल्दी जल्दी। पुनीत यादव ए, रिया ए, आदर्श ने ए आंसर दिया है, गिरिजा को डाउट है, बी होगा शायद, और बंटी ने ए दिया है, अपूर्वा ने ए दिया है, यस। हाँ, शिवम ने ए दिया है, कुणाल ने भी दिया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, CPA, सेंट्रीपिटल, ये पार्टिकल है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। याद आया? मैंने डेफिनेशन में बताया था, स्टेटमेंट। ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, थोड़ा थियरी याद रखो, ध्यान में आएगा। हाँ, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये तो आंसर मिलेगा ना तुम लोग से? सुरभि, यस, ये तो आंसर मैंने रिपीट भी कर दिया था। सबने ए लिखा है, सॉरी। हाँ, सी, नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके बाद वाले में करेंगे, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। यस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये रिवीजन हो गया जहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने जो है वो वेल ऑफ डेथ वगैरह सब कॉन्सेप्ट किया था, बराबर है ना? इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट विच आई टोल्ड यू, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, याद है? हमने ये शुरू किया था, राइट? VCM,
इसको हम लोग नॉन यूसीएम भी बोलेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यही पार्ट बाकी था ना हमारा लास्ट लेक्चर में, यस और नो? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं? यस, जो याद है हमने ये पार्ट ऐसे किया था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, यस दैट वाज द पॉइंट, है ना? ये था, ये सेंटर से यहाँ से ये सेंटर हो गया O और ये बॉडी ऑफ मास M, ठीक है? तो इसमें टेंशन होगा। सपोज यही चीज यहाँ पे अगर आ गया, ये बॉडी यहाँ पे आ गया, तो टेंशन इसको ले लेते हैं T, करेक्ट? टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया T, ठीक है? और फिर ये पार्ट यहाँ पे भी आ सकता है, पता है? ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐसा धीरे धीरे जाएगा ना, इधर भी जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा बॉडी, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ गया बॉडी, फिर बाद में ऐसा ऊपर भी जाएगा, यहाँ पे आ गया बॉडी, फिर यहाँ पे भी जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बॉडी इज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जा रहा है ना? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमको निकालना है, तो टेंशन अलग अलग टेंशन होंगे। ये कौन सा पोजीशन हो गया? लोवेस्ट पोजीशन। ये हो गया अपना हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है? और ये क्या हो गया? मिड पोजीशन। इसको M और N नाम दे देती हूँ, दोनों भी एक ही पोजीशन आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अभी इसमें कैसा है कि अच्छा अलग अलग टेंशन भी नाम दे देते हैं। ये हो गया अपना TL, लोवेस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होगा, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सस्पेंशन, जहां से इसको पकड़ते थ्रेड को, ठीक है? और ये आ गया अपना TM, मिड पोजीशन वाला, ठीक है? ठीक है, ओके, ये हो गया M। हाँ, ये हो गया। ये टेंशन भी किधर आएगा? किस तरफ आएगा? टुवर्ड्स O। ये टेंशन पे हम लोग किधर दिखाएंगे? टुवर्ड्स O, मतलब ये हो गया TH। इज इज क्लियर एवरीवन? तो इतना सारा टेंशन एक्ट करेंगे, ठीक है? ये जो एंगल है ये हो गया थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके? अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट करेगा? नीचे एक्ट करेगा, तो ये हो गया mg। वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे थ्रेड को अटैच करके, बॉडी को अटैच करके आप गोल घुमा रहे हो, ठीक है? जब गोल घुमा रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्पीड देना पड़ेगा ना। अच्छा, गोल घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। गोल घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी देखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग पे कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। राउंड में घुमाने के लिए अपूर्वा सेंट्रीपिटल लगता है, एंड अपोजिट ऑफ द सेंट्रीपिटल इज सेंट्रीफ्यूगल, ओके? ठीक है, तो अभी इसको जो है हम लोग देखते हैं। एक तो mg को हम लोग रिजोल्व करते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट में आएगा और एक ऐसा जाएगा, ठीक है? तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। mg को रिजोल्व किया, ठीक है? तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा, राइट? ठीक है, मतलब बॉडी पे देखो कितना फोर्सेस एक्ट कर रहा है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर बहुत सारा फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो ये बॉडी के ऊपर कितना फोर्सेस एक्ट कर रहा है? एक तो ये है टुवर्ड सेंटर टेंशन एक्ट कर रहा है, आउटवर्ड में क्या एक्ट कर रहा है? mg cos थीटा एक्ट कर रहा है, और फिर
ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो उसको क्या देगा, सर्कुलर मोशन देगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या देगा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मतलब T माइनस एम जी कॉस थीटा दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। फॉर्मूला समझ में आया सबको? दोनों का रिजल्टेंट विल गिव सेंट्रीपिटल फोर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? यस। तो मुझे यहाँ से T का फॉर्मूला मिल रहा है, देखो कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, mv²/r प्लस mg cos थीटा। इसको ध्यान में रखना है हमको। ये मुझे जनरल फॉर्मूला मिला है, जनरल फॉर्मूला मिला है मुझे। ओके, अभी इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बाकी का पॉइंट अभी सॉल्व करेंगे। हाँ, अब ये ध्यान में रहेगा सबको फॉर्मूला? चलो, ये ध्यान में रखा है। तो जनरल फॉर्मूला मुझे मिला टेंशन का, T इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मेन इक्वेशन हो गया। अभी मुझे फाइंड आउट करना है अलग अलग पोजीशन पे, मतलब लोवेस्ट पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे की वैल्यूज क्या क्या होंगे, राइट? तो चलो देखते हैं वैल्यूज क्या क्या होंगे। अभी हम लोग लिखते हैं एट लोवेस्ट पोजीशन, बराबर। लोवेस्ट पोजीशन पे देखते हैं। लोवेस्ट पोजीशन पे मुझे बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा। लोवेस्ट पोजीशन पे थीटा कितना होगा, कौन बताएगा? लोवेस्ट पोजीशन पे थीटा का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे अगर है बॉडी तो थीटा कितना होगा, ये लोवेस्ट पे अगर बॉडी है, मतलब थ्रेड और पत्थर को सीधा रखा है, अगर स्ट्रेट घुमाया नहीं है तो एंगल कितना है, 0, बराबर। इसमें क्या प्रॉब्लम था भाई? ठीक है, तो थीटा कितना हो गया, 0। ठीक है, टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, TL, बराबर, लोवेस्ट के लिए लिखेंगे। V की जगह पे VL, लोवेस्ट का स्पीड लिखेंगे। क्लियर हुआ इतना? बाकी तो कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो अपना TL इज इक्वल टू mv² अपॉन r प्लस mg cos 0। ये हो गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद। बट mg cos 0 कितना होता है, 1, है ना? तो अपना हो जाएगा VL² अपॉन r प्लस mg। तो मतलब मुझे एक और मिल गया, लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन का फॉर्मूला मिल गया। ये रहा लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, mvL², VL क्यों लिखा है, दैट इज वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, क्योंकि हर पोजीशन पे वेलोसिटी भी चेंज होगा ना। सबको समझ में आया इतना पार्ट? इज दिस क्लियर? तो चलो अभी हम लोग देखेंगे दूसरा पोजीशन। ये तो पहला पोजीशन निकाल लिया लोवेस्ट का, अभी हम देखेंगे हाईएस्ट का निकालते हैं। एट हाईएस्ट पोजीशन, सुमित थीटा 0 कैसे आया, मैं अभी बताती हूँ कि हाईएस्ट पोजीशन पे अभी तुम लोग बताओगे थीटा कितना होगा। अभी बताओ, बॉडी पहले यहाँ था ना, यहाँ से पूरा घूम के गया, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक गया, बराबर है ना, यहाँ से पूरा घूम के गया, तो कितना एंगल होगा बोलो? यहाँ से थीटा लेके यहाँ तक गया तो कितना एंगल होगा, 180, बराबर होगा ना? सुमित समझा कि नहीं समझा? तो थीटा हो जाएगा 180। अभी क्लियर हुआ तुमको क्यों आया? टी की जगह पे TH लिखेंगे, हाईएस्ट में क्या टेंशन है,
v की जगह पे VH लिखेंगे, मतलब हाईएस्ट पे क्या वेलोसिटी है। सुमित पाल, तो cos 180 कितना होता है? -1, बराबर। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे बताओगे कोई? TH हाईएस्ट पोजीशन पे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, ये वाले में, समझा? अरे ये वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर हुआ? तो TH क्या लिखेंगे? mvh² अपॉन R हाईएस्ट पोजीशन का, और cos 180 माइनस होता है तो माइनस आएगा mg। ये मिल गया मुझे हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्चुअली आइडियली टेंशन कितना होता है? 0 होता है हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है? बट प्रैक्टिकली इतना आया, बट आइडियली कितना होता है? 0। मालूम है, थ्रेड को ऊपर लेके जाते हैं तो थ्रेड थोड़ा सा लूज होता है ना, तो आइडियली 0 होता है, बट प्रैक्टिकली एकदम 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ऊपर से गिर जाएगा। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा वैल्यू रहता है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो लोवेस्ट पोजीशन का क्लियर हो गया, हाईएस्ट पोजीशन का क्लियर हो गया, बराबर है। अभी हम देखेंगे कौन सा पोजीशन? मिड पोजीशन। मिड पोजीशन देखेंगे, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी थर्ड वाला हम लोग करेंगे, मिड पोजीशन। मिड पोजीशन पे थीटा कितना होगा, अभी तुम लोग को बताना है मुझे। बोलो, मिड पोजीशन पे थीटा कितना होगा? 90। वेरी गुड। बाकी लोग को समझ में आया? रोवान वेरी गुड, सुरभि, यश पवार, ये सुमित पाल, समझ में आया कि नहीं बेटा? सुमित, मिड पोजीशन पे 90 होगा, राइट? हाँ गुड। तो ये हो गया 90, बराबर। और v की जगह पे क्या लिखेंगे? VM। n और m एक ही पोजीशन हो गया, राइट? t की जगह पे TM, मतलब टेंशन व्हेन इट इज एट m पोजीशन। तो पहला वाला जनरल इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे ना, पता है ना किसमें डालेंगे? ये वाला पार्ट में, इक्वेशन नंबर A में 1 में डालेंगे, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या मिलेगा? TM इज इक्वल टू mvm² अपॉन R, क्या था अपने पास? प्लस mg cos 90। cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0। यस, वेरी गुड। यस यस, तो अपने वी विल गेट mvm² अपॉन R। tm का वैल्यू मिल गया, राइट? है ना? करेक्ट। ये मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ tm, मतलब अलग अलग पोजीशन पे मुझे मिला। अभी तुम लोग मुझे बताओगे, देखो मुझे 3 चीज मिला ना, एक लोवेस्ट का मिला, हाईएस्ट का मिला, और मिड का मिला। लोवेस्ट का कितना था बताओ? लोवेस्ट का क्या था फॉर्मूला? mvl² अपॉन R प्लस mg था। हाईएस्ट का क्या था? mvh² अपॉन R, है ना, माइनस mg था। और इसका था mvm² अपॉन R, बराबर। So at which position tension is maximum? मुझे बताओ, at which position? यस पुनीत, ये सब फॉर्मूला सिर्फ VCM के लिए है, बराबर है ना? VCM के लिए है, क्योंकि स्पीड सब में सेम होता है ना, UCM में यूनिफॉर्म में स्पीड सेम होता है, तो ये VCM के लिए। हाँ, नजरी ने आंसर दिया है, यस पुनीत, यस। लोवेस्ट पोजीशन, करेक्ट। लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन इज मैक्सिमम, एंड मिनिमम किस पे है? विच पोजीशन? मिड पोजीशन पे। हाईएस्ट पोजीशन पे मैक्सिमम है, ये जो है, सॉरी, मिनिमम है।
ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया मिनिमम, टेंशन मिनिमम होगा ना टॉप में। मिनिमम, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? तो अभी हमने टेंशन वाला फॉर्मूला क्रिएट किया। ये जो है ना 3 मार्क्स के लिए आता है टेंशन वाला, ठीक है। तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। टेंशन हमने क्रिएट किया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, वो क्या है पता है? वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी, करेक्ट। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेलोसिटी। तो पहला वाला टेंशन वाला पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन। velocities at different positions, okay। अभी इसके लिए भी क्या करेंगे? चलो अभी वापस से डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हो गया यूसीएम, ठीक है ना। ये यूसीएम ड्रॉ कर लिया। ये हो गया उसका सेंटर। ओ सेंटर, ठीक है। दिस इज लोवेस्ट पॉइंट, है ना। एंड दिस वाज हाईएस्ट पॉइंट, करेक्ट। तो ये हमारा बॉडी यहाँ पे है, ओके। ये बॉडी इधर है और ये हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया। ये हो गया एंड दिस इज मिड पॉइंट। क्लियर हो गया इतना पार्ट? अच्छा, अभी टेंशन अपना इधर क्या था? टी एल, है ना। दिस वाज टी एम एंड दिस वाज टी एच। क्लियर? ओके। सो टेंशन हमने अलग अलग पोजीशन में निकाल दिया। अभी हमको पोजीशन पे क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है ना। अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना है। उसके लिए मुझे अभी एक चीज बताओ। एवरीवन टेल मी वन थिंग। अच्छा, सना का क्या डाउट है बेटा? मैम टीएम का एमजी किधर गया? जीरो हो गया ना बेटा। cos 90 जीरो, तो सब जीरो हो गया। हाँ, नोट भेजूंगी ना बेटा। यस केतन, केतन नोट भेजूंगी, लेकिन तुम लोग इधर ध्यान दो। नोट्स में समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ, नोट भेजूंगी, लेकिन कंसंट्रेट करो। अगर बीच बीच में नेटवर्क इश्यूज आ रहा है तो ज्वाइन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। हाँ, ओके। अभी मुझे वेलोसिटीज निकालना है, ठीक है। तो मुझे तुम लोग बताओगे कि लोवेस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि हाईएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? कौन बताएगा? लोवेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कि हाईएस्ट पे ज्यादा होगा? यस एनीवन? मैंने जो क्वेश्चन पूछा पहले उसका आंसर दे दो। लोवेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। यस नजरीन, यस। तो लोवेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, बराबर है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? लोवेस्ट पे मालूम है ना?
हाफ हाफ एम बी एल स्क्वायर, ये मिल गया काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कैसे हो गया सुमित? अगर जब थ्रेड बॉडी से अटैच करके जब आप जोर से धक्का मारोगे बॉडी को, तभी तो गोल घूमेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो लोवेस्ट पे होता है ना, वो एकदम मिनिमम होता है, तभी बॉडी परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, नहीं तो नहीं बनाएगा ना। समझा? इज दिस क्लियर? हाँ। अच्छा, तो हाईएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी कम होता है, लेकिन जीरो नहीं बोल सकते, हाँ, कम होता है। कम होता है तो हम लिखेंगे एम बी एम सॉरी एम बी एच स्क्वायर। बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाईएस्ट पे, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, कौन बताएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, बराबर। कौन बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बोलो नजरीन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच, बराबर। हाँ, तो एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, जी, और एच मतलब हाइट, कितना हाइट पे है? हाँ आदर्श, कितना हाइट पे है बेटा बॉडी? आर, 2 आर। नीचे से ऊपर गया ना, 2 आर का हाइट हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अभी चलो अभी एम वाला देखते हैं, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट वाला देखते हैं, बराबर है कि नहीं? चलो, इस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मिड पॉइंट पे? पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं एनर्जी, फिर हम पढ़ाई करेंगे आगे का, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी मिड पॉइंट पे क्या होगा? हाफ एम बी एम स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बोलो मिड पॉइंट पे क्या होगा? कौन बताएगा? यस, एनीवन? हाँ, वेरी गुड रोहन, यस। एम जी आर, एच की जगह पे क्या आएगा? आर। तो समझा अभी पोजीशन क्या क्या है, क्या एनर्जीज एक्ट कर रहा है? एक बार ये क्लियर हो गया ना, तो बट तो आगे फिर इजी है। अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर डायग्राम? मैं अभी नेक्स्ट पेज पे जाऊं? ठीक है। लोवेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैंने देखो मार्क किया तन्वी। लोवेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि हाइट जीरो है ना। क्लियर? चलो अभी हम लोग एट हाईएस्ट पोजीशन, एट हाईएस्ट पोजीशन पे हम लोग क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। ठीक है। तो एट हाईएस्ट पोजीशन पे ना टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो होता है आइडियली। ये लेने का आइडियली हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है? जीरो। टीएच का फॉर्मूला याद है? टीएच का फॉर्मूला क्या था? टीएच का फॉर्मूला याद आया? ये देखो, ये वाला फॉर्मूला बराबर है। क्या था?
mvh² अपॉन r माइनस mg इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमको निकालना है VH, तो एक साइड में रख दिया, उसको उस तरफ लेके गए। स्टेप समझा? स्टेप समझा सबको? m और m कैंसल, तो VH² इज इक्वल टू क्या हो गया? RG। हाँ, वेरी गुड, यस यश, वेरी गुड। तो VH क्या मिला? रूट ऑफ RG। यस, I got this particular formula for velocity at highest position. सबको समझा क्या क्या किया हमने इसमें? अभी हम लोग निकालेंगे एट लोवेस्ट पोजीशन, निकालते हैं। लोवेस्ट पोजीशन पे तो टेंशन मैक्सिमम होता है, तो मैं टेंशन के फॉर्मूला से नहीं कर सकती हूँ। लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या होता है? मैक्सिमम, राइट? डू इज आई विल सी द एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी है ना ये पूरा, ये टोटल एनर्जी लोवेस्ट पे और टोटल एनर्जी हाईएस्ट पे सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एनर्जी तो सेम ही रहेगा ना, एनर्जी हर एक पोजीशन पे सेम होता है ना। So what I am going to do is I will say that, हाँ ऐसा लिखते हैं, टोटल एनर्जी है ना एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। ये चलेगा? समझा ये पार्ट, कॉन्सेप्ट समझा इतना? रिया, पुनीत, एवरीवन अंडरस्टूड? तन्वी, वेरी गुड, गुड गुड, रिप्लाई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, नाइस। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। और इधर भी वही होगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। ये चलेगा? इज दिस क्लियर? सुमित, व्हाट टू रिपीट बेटा? कौन सा पार्ट? सुमित, हाईएस्ट पोजीशन का समझ में आया? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन कितना मिला मुझे? हाँ, अभी लोवेस्ट पोजीशन में हम लोग टेंशन जीरो नहीं कर सकते, टेंशन तो मैक्सिमम होता है। तो टोटल एनर्जी इक्वल करेंगे, क्या इक्वल करेंगे? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और इधर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट पे क्या लिखेंगे? लोवेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? सब लोग लिख रहे हैं ना? हाफ mvl², ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। लोवेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, याद है? 0। यस रिया, वेरी गुड, 0, शाबाश। और हाईएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mvh², करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हाईएस्ट पे? mgh नहीं, मैंने वैल्यू डाला था ना रिया, व्हाट वाज दैट? mg2r। हाँ वेरी गुड कुणाल, जय, वेरी गुड। तो मैं 2 mgr लिख दूं? 2 mgr कैसा है, मालूम पड़ा सबको अभी? रोवान क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ चलो, अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा? m
VL square is equal to MVH square plus 4mgr. क्लियर? कुछ और कैंसिल होगा क्या? कुछ और कैंसिल होगा? यस, m कैंसिल हो जाएगा ना सब जगह से. वेरी गुड. यहाँ से भी m कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से कॉमन लेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा. m कॉमन ले लेंगे ना. करेक्ट. वेरी गुड. तो we will get VL square is equal to VH का फॉर्मूला we have it रूट RG. तो स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? RG मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्लस 4RG बचा इधर. एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? VH स्क्वायर किया ना. हाँ, पूजा श्रेयान ने यस बोला है. बाकी लोग को समझ में आया? रिप्लाई करो. नजरीन ने आंसर दे दिया है. वेरी गुड. VL square will be 5RG. Correct? Therefore, VL is equal to root of 5RG. Perfect. हाँ केतन, M4 था ना, तो 4 और 1 प्लस नहीं होगा क्या? ये 1 है ना. इधर बेटा कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है? हाँ केतन, क्लियर हुआ बेटा? रिप्लाई करो केतन, समझा है तो. गिरजा, लास्ट 2 स्टेप्स विच वन? ये वाला, दिस वन. मैंने m कैंसिल कर दिया ना. 2 से मल्टीप्लाई किया, m कैंसिल किया, तो कितना मिला? VL स्क्वायर इज इक्वल टू RG प्लस 4RG. 4RG और RG ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 5RG. केतन, इसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन लेना बोलते हैं. मैं लिख दूं यहाँ पे. चलो एक स्टेप और मैं ऐड करती हूँ केतन के लिए. ये VL स्क्वायर था ना, तो यहाँ से मैंने m कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? VH स्क्वायर प्लस 4RG. अभी ठीक है केतन? अभी समझा? कॉमन लिया तो भी कट हो गया कि नहीं हो गया? ये देखिए, ये कट हो गया, ये कट हो गया. समझा अभी तेरे को? अंडरस्टूड केतन? वेरी गुड. हाँ शाबाश. तो VL स्क्वायर हमको क्या मिल गया? 5RG. एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? गिरजा, गिरजा गॉट इट? वेरी गुड. तो देखो VH मिला, VL मिला. अभी कौन सा बाकी है बेटा? कौन सा पोजीशन बाकी है अभी? ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. अभी कौन सा बाकी है? एट मिड पोजीशन, राइट? एट मिड पोजीशन. अच्छा, मिड पोजीशन पे भी सेम हम लोग करेंगे. ठीक है, सेम क्या करेंगे? इसमें से कोई भी एक ले लो. अभी तो हमको इसका भी मालूम पड़ गया वैल्यू, और इधर भी मालूम पड़ गया है, तो किसी दो को इक्वल कर देते हैं. चलेगा? किसी दो को इक्वल कर सकते हैं. लोवेस्ट इसका कोई भी चलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं? वी विल डू वन थिंग. देखो, टोटल energy at mid position is equal to total energy at lowest position. करेक्ट? अभी तुम लोग सब लोग सॉल्व करो इसको. केतन, मैं इसका पिक खींच के दे दूंगी, जो भी गैप है ना तुम उसमें फिल कर लेना. ठीक है? टोटल एनर्जी सब लोग सॉल्व करेंगे. काइनेटिक एनर्जी एट मिड पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पोजीशन, राइट, is equal to kinetic energy at lowest, potential energy at lowest, right? अच्छा, kinetic energy at mid position का फॉर्मूला क्या था? हाफ
mvm² प्लस पोटेंशियल एनर्जी याद है मिड पे कितना था पोटेंशियल एनर्जी? मिड पे कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgr है ना? तो क्या आएगा mgr राइट। लोवेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ mvl² प्लस 0 राइट। सब लोग सॉल्व करो। हाँ अभी ये तो इजी पार्ट है ना भाई। अभी इसमें भी वही करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 और m कॉमन ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ये किया हमने ठीक है। तो ये हो जाएगा mvm² प्लस 2mgr इज इक्वल टू mvl²। क्लियर? सबने किया मल्टीप्लाई बाय 2। अभी VL का वैल्यू डाल दो। VL मालूम है ना कितना है? मैंने m कॉमन ले लिया ठीक है। तो Vm² प्लस 2gr है ना? करेक्ट? जानवी रॉन्ग आया बेटा आंसर। VL का वैल्यू था 5rg √5rg। हाँ बराबर है। कुणाल का बराबर आंसर आया है। mm कैंसिल कर देंगे ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा Vm² प्लस 2gr इज इक्वल टू 5gr या rg जो भी लिख सकते हैं ठीक है। Vm² इज इक्वल टू 3rg करेक्ट। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। Vm√3rg करेक्ट। यस तो वी गॉट मिड पोजीशन का भी मिल गया। 7 कैसे आया नजरीन? ओहो साइन रॉन्ग लिखा है। माइनस कर प्लस माइनस कर दिया। अरे प्लस कर दिया तुमने। ओके एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? तो मुझे 3 वैल्यूज मिला। Vm का मिला, VH कितना मिला था √rg ये सब याद रखने का। VL मतलब लोवेस्ट पोजीशन पे कितना है √5rg करेक्ट। तो और Vm कितना मिला हमको मिड पोजीशन पे √3rg। तो स्पीड ऑफ बॉडी सबसे मैक्सिमम कौन सा पोजीशन पे होता है? लोवेस्ट पोजीशन पे। और मिनिमम हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। तो कोई भी बॉडी जब हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है तो स्पीड कम होता है। तुम लोग को मालूम है अपना जायंट व्हील पे तुम लोग बैठते हो जायंट व्हील पे याद है? कभी बैठा है कि नहीं तुम लोग? जायंट व्हील पे बैठा हो कि नहीं तुम लोग? अरे शिवम यादव नहीं बोलते हैं। ओहो गणेश बैठा है जानवी गिरिजा वेरी गुड। अच्छा कैसा फील होता है? अच्छा लगता है बहुत? बहुत अच्छा लगता है। ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होता है। वेरी गुड पूजा यस। और नीचे से जाएंगे तो स्पीड ज्यादा होता है बराबर है ना? ऊपर जाके स्लो हो जाता है। हाँ यस वही है कंसेप्ट यहाँ पे भी करेक्ट। गाड़ी जब स्पीड ब्रेकर पे जाती है तभी भी स्पीड कम होता है बराबर है कि नहीं? ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंसेप्ट इज क्लियर? तो देखो दो चीज हमने डिराइव किया। एक हो गया टेंशन इन द स्प्रिंग और दूसरा हमने निकाला है वेलोसिटी इन द स्प्रिंग वेलोसिटी ऑफ बॉडी बराबर। अच्छा अभी मुझे बताओ लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन का फॉर्मूला क्या था? mvl² अपॉन r प्लस mg था ना लोवेस्ट पे करेक्ट।
तो वी एल हमने निकाला ना, कितना था 5 RG, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा बराबर, आर और आर कैंसल, तो कितना हो गया 5 mg प्लस mg। तो लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना हो गया 6 mg। समझा अभी? और हाईएस्ट पे तो हमको मालूम है ना 0 होता है। चेक करना है 0 कैसे आया फॉर्मूला से। हाईएस्ट पोजीशन का फॉर्मूला क्या था याद है? mvh² अपॉन r माइनस mg था ना। vh का वैल्यू कितना था रूट rg, rg हो गया है ना, आर आर कैंसिल हो गया, तो कितना आया mg माइनस mg कितना होता है 0। मिल गया ना, समझ में आया कैसे आया ये फॉर्मूला से ऐसे आ गया, बट प्रैक्टिकली आइडियली वी थिंक दिस 0। सो हाईएस्ट लोवेस्ट टेंशन माइनस हाईएस्ट टेंशन का वैल्यू कितना हो गया 6 mg। कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज होता है, डिफरेंस बिटवीन टू टेंशन इज 6 mg। इसके पहले का स्लाइड ये वाला चाहिए नजरीन। समझा अभी इतना पार्ट? यस, एवरीवन अंडरस्टूड? गुड। अच्छा, अगर तुम लोग को एनर्जी बोला, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट, टोटल एनर्जी सब जगह पे सेम होता है ना, टोटल एनर्जी कितना होगा, फॉर्मूला क्या था अपने पास, हाफ mvl² है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था ना, vl कितना होता है 5 RG, मतलब 5 mRG, 5/2 mRG मिला एट लोवेस्ट। एनर्जी सब जगह पे सेम होगा, देखो सब जगह पे सेम मिलने वाला है हमको अभी। एट हाईएस्ट पे निकालते हैं थोड़ी एनर्जी एट हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट पे कितना है, फॉर्मूला क्या था याद है, तुम लोग करते जाओ। शो द डायग्राम ऑफ टेंशन पोजीशन, टेंशन पोजीशन, अरे एक मिनट रुवान, यस ये वाला, दिस डायग्राम यू आर टॉकिंग अबाउट और द प्रीवियस वन, है ना। ये मैं फोटो खींच के तुम लोग को भेजूंगी, ठीक है। तुम लोग अपना खुद का जो है ना पॉइंट लिखना, नोट भी मिला है उसमें से भी देखो, पढ़ना चालू करो, ठीक है। रेगुलर करोगे तो मजा आएगा, फिर एमसीक्यूज देने के लिए भी मजा आएगा तुम लोग को। अच्छा, इसका टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन पे क्या था, हाफ mvh² प्लस mg2r, याद आया, हाईएस्ट पे वही था ना, ये देखो हाईएस्ट पे, ये रहा हाईएस्ट पे बराबर, mg2r पोटेंशियल एनर्जी मिला, देखा। तो हाफ mvh का वैल्यू कितना होता है rg, 2 mRg बराबर, तो mRg कॉमन हो गया, ब्रैकेट में कितना आया हाफ प्लस 2, कितना होता है हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2 कितना होता है 5/2 होता है ना, सेम आ गया ना, 5/2 mRg राइट।
हैव यू अंडरस्टूड? देखो ये भी सेम मिला ना, एनर्जी एट हाईएस्ट भी सेम मिला. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी मिड पॉइंट का कर लेते हैं. चलो ये भी चेक कर लेते हैं. सब जगह पे सेम ही आना चाहिए. हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस 2 mg r, है ना, ये आया. हाफ एम वी एम कितना था? 3 rg, √3 rg था ना, प्लस mg r. तो mrg निकलेगा बाहर हाफ प्लस नहीं 3/2 प्लस 1 कितना होता है? 5/2. ये देखो ये आ गया मिड पोजीशन का फॉर्मूला. समझ गया सबको? देखो हर पोजीशन पे एनर्जी विल रिमेन सेम. एनर्जी तो सेम ही रहेगा ना. एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन सेम. सिर्फ कन्वर्टेड फ्रॉम वन पोजीशन, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इतना ही होता है. एनर्जी विल रिमेन सेम. सुमित ये पेज का तुम एक बार लिखना, फिर मुझे बताना नहीं समझा तो. आई विल गिव यू दिस पॉइंट, ठीक है? मैं अभी अभी तुम लोग जो है ना, अभी तुम लोग एक सब मुझे करके दिखाओगे, देखो समझ में आता है कि नहीं आता है, तब तुम लोग को लगेगा कि हाँ जो भी पढ़ा है कुछ काम का है. नहीं तो मजा नहीं आएगा ना, क्या क्या पढ़ाया हमने. हाँ ये वाला क्वेश्चन है. ओके ये क्वेश्चन है. यस, विल यू ट्राई करो इसको. क्या पूछा है? कैलकुलेट दी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. एंगुलर मतलब ओमेगा, लीनियर मतलब v. करेक्ट. ऑफ अ मिनट हैंड मालूम है तुम लोग को? मिनट हैंड किसमें होता है? क्लॉक में होता है, पता है ना? ये देखो ये 12, 3, 6, 9 मालूम है ना? मिनट हैंड कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ये पूरा रहता है, बराबर है कि नहीं? आवर हैंड जो छोटा होता है ये मिनट हैंड हो गया. हाँ तो मिनट हैंड का पीरियोडिक टाइम कितना टाइम लेता है? मिनट हैंड एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट. मिनट हैंड टेक 60 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, राइट, वन रिवोल्यूशन. इज इट क्लियर? फिर ये क्या दिया? लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर? एनीवन? यस कुणाल, वेरी गुड. रेडियस. ये रेडियस हो गया ना, इसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, बराबर. तो ये रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर. करेक्ट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड. अच्छा लेकिन ये मिनट्स में नहीं रखते, मालूम है ना? अपना टाइम जो है हमेशा सेकेंड्स में ही होना चाहिए. तो 60 इंटू
1 minute is 60 seconds, right? Time is always in seconds. MKS में भी seconds होता है, CGS में भी seconds होता है, right? Okay, now solution. Which formula are we going to use? ओमेगा का फॉर्मूला बोलो, कौन सा यूज होगा? ये शुभम जादव, वेरी गुड, यस। ओमेगा का फॉर्मूला कौन सा है जो हमने यूज किया अभी? 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेरी गुड, यस। जय यश, एवरीवन हैज गिवन आंसर 2 पाई बाय कैपिटल टी। पाई का वैल्यू कितना लिखूं? पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? 3.14। 180 नहीं लिखेंगे, हाँ, ये क्योंकि रेडियंस में है और 180 डिग्री है। इसको अभी हमको सॉल्व करना है। 6.28 अपॉन 3600। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एनीबडी? लॉग बुक यूज कर सकते हो इसके लिए। अगर एंट्रेंस में आएगा ना तो हम लोग तो ट्री बना के इसको कट कर सकते हैं। बोर्ड में होगा तो इसको जो है आपको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग 6.28 निकालना पड़ेगा, लॉग 3600 निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, फिर एंटी लॉग निकालोगे। ठीक है, लॉग टेबल है ना सबके पास? नजरीन को आंसर मिल गया? कैलकुलेटर से निकाल दिया? ये तुम लोग को लॉग का प्रैक्टिस करना है, इसको ये तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा, अभी मुझे बताओ वी कैसे निकालेंगे? वी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अच्छा, वी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यस, ओमेगा तो हमको मिल गया है ना। आर कितना है? 10 सेंटीमीटर में रखेंगे तो भी चलेगा। ओमेगा का वैल्यू अभी जो मिलेगा हमको 6.28 अपॉन 3600, इसको जो सॉल्व करोगे ये मिलेगा, बराबर। ये दोनों तुम लोग को सॉल्व करना है। हाँ, लॉग के बाद में एंटी लॉग निकालना है। ओके, ये तुम लोग सॉल्व करके तुम लोग को आंसर मिलेगा। एक बार ओमेगा मिल गया ना तो ये इजी हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करना ही होगा सिर्फ। ठीक है, सम अभी क्लियर हो गया तुम लोग को? सम समझ में आया? राइट, वेरी गुड। अभी जो है मैं तुम लोग को 2-3 सम दूंगी, तुम लोग को सॉल्व करना है, ट्राई करना है खुद से, ठीक है? इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालोगे। तुम लोग चाहिए तो इसका फोटो ले लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग एनीवे डिस्कस करेंगे, बट तुम लोग एक फर्स्ट लेवल पे तुम लोग ट्राई करो जरा। तो ये सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हमारा इधर कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लिया क्या सबने? वैसे मैं भेजने वाली हूँ, फिर भी तुम लोग ले लो, अभी मैं जस्ट शो कर रही हूँ।
नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये पूरा सर्कुलर मोशन के ऊपर से क्वेश्चंस है। गुड क्वेश्चंस। ओके, ये वाला, ये चाहिए पूजा? यस, है ना? डन। ओके, गुड। तो तुम लोग का होमवर्क, होमवर्क क्या है भाई? अगेन हमने एक डेरिवेशन किया है, डेरिवेशन तुम लोग को ट्राई करना है, घर में प्रैक्टिस करना है। डेरिवेशन, विच डेरिवेशन? वीसीएम, ठीक है। वीसीएम में मैंने 3 पार्ट सिखाया तुम लोग को, करेक्ट? कौन सा 3 पार्ट है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट डिफरेंट पोजीशन, करेक्ट? तीसरा एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आज हमने काफी बड़ा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया, राइट? तो विद दिस हमारा सर्कुलर मोशन वाला पार्ट खत्म होता है। अभी इसी चैप्टर में दूसरा पार्ट है, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन चालू करेंगे, ठीक है? तो कंसेप्ट पूरा क्लियर करना, ठीक है? बुक लेके सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन जो तुम लोग ट्राई करोगे, राइट? ओके। अच्छा, तुम लोग अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, कल ब्रिज कोर्स है, स्टाफ ने आप लोग को बताया रहेगा, ठीक है? तो ब्रिज कोर्स में अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना उनके लिए है, 10th से जो 11th में जाएंगे उनके लिए, ठीक है? हाँ, एमसीक्यू स्लाइड का भी पिक भेजना है। वो कैसे पॉसिबल होगा बेटा? वो पॉसिबल नहीं होगा एमसीक्यू स्लाइड्स का। सबको समझ में आया ब्रिज कोर्स? तो ब्रिज कोर्स जो है कल है 5 to 6 PM। उसके पहले किसी को ज्वाइन करना है जो 10th से 11th में जाने वाले हैं उनके लिए, उनके लिए ये डिजाइन किया है ब्रिज कोर्स, ठीक है? बहुत सारे कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे, राइट? ओके, चलो फिर। और स्टाफ से तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो जिसके पास भी कोई फ्रेंड्स होंगे या नेबर्स होंगे और एनीबडी एल्स, राइट? ओके, नाउ लेट्स, एनी डाउट? मैं अनम्यूट करूं, किसी को बात करना है, कुछ बताओ। बाय एवरीवन।